जय जय सीताराम। दर्शकों, आज मैं परिचय कराता हूँ आपको आपके अपने आश्रम के बारे में, जो कि मंदिर श्री चिंताहरण काले हनुमान मंदिर, प्रजापति विहार कॉलोनी, पटेल मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। बड़ा अद्भुत और बड़ा अलौकिक है। आप अपन प्रवेश कर रहे हैं मुख्य द्वार पर। यह है हनुमान जी महाराज का मुख्य द्वार। अब प्रवेश करते ही सबसे पहले अपन दर्शन करेंगे श्री हनुमान जी महाराज के। ये हनुमान जी महाराज के बाहर का, जहाँ लोग बैठते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये स्थान है। हनुमान जी के दर्शन करें उससे पहले हमारे गुरुदेव के दर्शन करते हैं। परम पूज्य आदरणीय राष्ट्रपति सम्मानित संत सेवी, गौ सेवी, भक्तों के प्रति दया रखने वाले खोजी जी पीठ, ब्रह्म पीठ, परम पूज्य स्वामी श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के नाम से इनको भगवत स्वरूप में जाना जाता है, जो कि इनका मुख्य स्थान त्रिवेणी धाम, शाहपुरा, राजस्थान में स्थित है। बड़ा दिव्य और भव्य स्थान है। और यह है इनकी पादुका, यह है चरण पादुका। महाराज जी इन पादुकाओं को पहन करके और भ्रमण किया करते थे। ये कमंडलू है और इस कमंडलू को भी महाराज जी हाथ में रखा ही करते थे। आइए अब मुख्य हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। और हनुमान जी महाराज तो वैसे तो देखिए बड़े अलौकिक होते हैं। अपने अपने स्थान की, मूर्ति के स्वरूप की, पूजा पाठ अनुष्ठान की एक ऐसी विधियां होती है जिस विधि के माध्यम से वह विग्रह, वह स्थान और चमत्कारी हो जाता है। तो आइए अपन चलते हैं मंदिर में, थोड़ा सा प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेकर के। ये है हनुमान जी महाराज, प्राचीन हनुमान जी महाराज। दर्शन कर रहे हैं आप। छोटे से शालिग्राम शिला के ऊपर तकरीबन 300 साल से ऊपर के बने हुए हैं। हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे वो हरियाणा में नारनौल एक जगह है, उस नारनौल में हमारे परिवार रहा करता था। वहीं इनका छोटा सा मंदिर था, पूजा पाठ होती थी। कालांतर में वहां से श्री हनुमान जी महाराज हमारे परिवार के साथ में वहां से उठ करके राजस्थान में एक काला डेरा जगह है, चौमू क्षेत्र के आसपास में, वहाँ आए, वहाँ रहने लगे। वहाँ इनकी पूजा पाठ, सेवा, आराधना होती रही। उसके पश्चात समय पर जब जयपुर की स्थापना हुई, जयपुर बसा, हमारे परिवार के लोगों को भी यहाँ जयपुर आने का निमंत्रण मिला, जगह मिली, जो कि त्रिपोलिया बाजार में हनुमान जी के रास्ते के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी है। वहाँ श्री हनुमान जी महाराज हमारे परिवार सहित आ गए। वहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया, जगह दे दी, मकान बन गया। हमारी परंपरा चलती रही, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देते रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहे। बस इन्हीं के नाम से हमारा परिवार चलता रहा। फिर उसके बाद में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई हनुमान जी महाराज कि हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में जगह मिल गई ठाकुर जी की, और इनके भाव आए कि चलो वहाँ चलते हैं। तब से तकरीबन 25 साल से ऊपर हो गए स्थायी रूप से श्री हनुमान जी महाराज यहाँ है। तब से ही यहाँ ये अखंड दीपक जलता है, गाय के घी का। प्राय अक्सर ज्यादा हम लोग गाय के घी को ही प्रयोग में लेते हैं। ये अखंड दीपक चल रहा है 25 साल से, और आगे भी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि चलता रहे। अब देखिए, पिछले 4 साल में श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसे विचार आए, दर्शन हुए दास को, और इनकी विचार की धारा, भाई अब मैं सूक्ष्म रूप से तो यहाँ हूँ ही, लेकिन मेरे को एक बड़ा रूप भी बना करके स्थापित करो जिससे लोगों का कल्याण और ज्यादा हो सके। कहते हैं सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि काल लंक जरावा। ऐसा ये विकट स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी का। चिंताहरण काले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये शिला बड़ी अद्भुत और अलौकिक शिला है। ये कोई साधारण शिला नहीं है जिसको आप देख रहे हैं। यह शिला जिसे हम कसौटी के नाम से जानते हैं, जिसमें सुनार लोग कसौटी रखते हैं ना, जिसमें सोने को घिसा करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में केवल गया के क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र है, उसमें पहाड़ है, उसमें से इसको बड़ी मुश्किल से वहाँ की सरकार से बातचीत करके, व्यवस्थित करके, और हनुमान जी महाराज को शिला को निमंत्रण दे करके फिर वहाँ से खनन करवा के इनको लेकर के आए। रास्ते में विधिवत समय समय पर इनकी पूजा होती रही, पत्थर की निमंत्रण देकर। फिर यहाँ इस आश्रम में लाए, आश्रम में ला करके यहाँ अच्छे शिल्पकारों से, जो ब्राह्मण जाति के अच्छे शिल्पकारों को बुला करके, इस जैसा जैसा भाव आया
उस स्वरूप का ये विग्रह स्थापित हुआ, बनाया। शनिवार मंगलवार को ही इस पे टांकी लगा करती थी, मूर्ति का निर्माण होता था। बाकी समय में इसको पर्दे से लगा करके ढक दिया करते थे। जब भी वो शिल्पकार मूर्ति का निर्माण करते थे उस समय हनुमान चालीसा का पाठ और सीताराम नाम का जाप किया करते थे, शुद्ध स्नान करके ही करते थे। थोड़ा समय लगा, लेकिन हनुमान जी महाराज जिस स्वरूप में आना चाहते थे ना, उसी स्वरूप में आ गए। दाहिनी भुजा से हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो आए उसका कल्याण हो, और बाएं भुजा में गदा लेकर के और बड़े विराट स्वरूप में विराजमान है कि जो भी दुश्मन आएगा, जिसके मन में काम क्रोध मद आदि ऐसे लोग हैं, मस्तिष्क में विकार भरे हैं, उनके ऊपर ये गदा का प्रहार करेंगे, जिससे उसकी बुद्धि विचार धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अच्छा, आप देखेंगे नीचे दर्शन करेंगे ना आप इनके, हनुमान जी महाराज के पैरों में ये 2 राक्षस है। इन दोनों राक्षसों का संहार किया हनुमान जी महाराज ने, अहिरावण और महिरावण। श्री राम जी को, लखन जी को जब ये राक्षस नीचे पाताल में ले गए थे, चले गए थे, तो हनुमान जी महाराज ने तत्काल जाकर के पातालपुरी में और जाकर के देवी की, वो काली की पूजन कर रहे थे, इन्होंने काला स्वरूप बना करके ऐसा भाव रख करके और वहां से उनका मर्दन किया, पैरों के नीचे दबा दिया, उनका नाश कर दिया, और हनुमान जी, राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के ऊपर आ गए। तब से यह काले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि जो काले हनुमान जी की पूजा पाठ ध्यान करते हैं, उनके शनि ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह आदि का दोष पूजा मात्र से, स्मरण मात्र से, अभिषेक मात्र से प्राय दूर हो जाया करते हैं। साधारण ही नहीं है, इसलिए इनका दर्शन बहुत से लोगों का कल्याण करने वाला है। यहाँ हमारे महाराज जी जो पूजा करने वाले हैं, पंडित जी, बड़े विधि विधान से करते हैं। शनिवार को और मंगलवार को यहाँ इनके तेल का अभिषेक करते हैं, पंचामृत का अभिषेक करते हैं सुबह सुबह, और 5 बार पूजा होती है, 5 बार भोग लगता है। रात्रि को शयन कराते समय उनके पूरे शरीर पे चमेली का तेल, मौसम के हिसाब से तिल्ली का तेल लगा करके मालिश करके फिर इनको रात्रि की शयन की पोशाक धारण कराई जाती है। अभी तो आप पोशाक देख रहे हैं, ये दिन की है, रात्रि के भी हम आपको दर्शन करा देंगे, जो कि शयन के दर्शन होते हैं। उस पोशाक में भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। अच्छा, और एक बात हो रही है, नियमित शाम को 6 बजे आरती होती है, बड़ी आरती होती है, और काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, यहाँ स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, राम स्तुति करते हैं, हनुमत आराधना का स्तोत्र पाठ करते हैं, और इसके साथ साथ ही सीताराम नाम, राधे श्याम नाम का कीर्तन बड़े आनंद से, मत्स्य से भक्त लोग आकर क्या करते हैं। यही एक ऐसी ऊर्जा भरी हुई है यहाँ, जिससे कि आने वाले लोगों का कल्याण होता है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये दर्शन कर रहे हैं अपन शालिग्राम भगवान के। ये शालिग्राम भगवान है, देखेंगे आप, साधारण नहीं है, पूरी एक शिला है, 1.25 मन के ये शालिग्राम भगवान है। और ये गंडकी नदी के क्षेत्र से इनको लेकर के आए हम लोग, विधिवत निमंत्रण देकर के, प्रार्थना करके, और वहाँ के जो पंडा पुजारी हैं उनके साथ में 3-4 दिन रहे हम लोग, फिर इस नदी से इनको निकलवा करके फिर लेकर के आए। ऐसी स्थिति में थे वैसे मिलाए, नेत्र लगाए यहाँ, और इनके साथ छोटे छोटे ये और लेकर के आए। इनका नियमित पूजन होता है। इनको हम लोग भगवान श्री राम के स्वरूप में स्थापित कर रखा है, जिनका कि रोज अभिषेक होता है, तुलसी दल चढ़ाया जाता है, और भोग तो प्राय आप देखते हैं सबके लगता ही है। ये पीछे का चित्र देख रहे हैं आप, दर्शन कर रहे हैं, ये श्री सीताराम परिवार है राम जी का, और बहुत प्राचीन हाथ से लिखा हुआ ये पेंटिंग किया हुआ चित्र है, बड़ा अलौकिक अद्भुत है। ये भी बहुत लंबे समय का प्राचीन है। आगे बढ़ाते हैं। ये तो शालिग्राम भगवान के साथ साथ में लड्डू गोपाल जी देख ही रहे हैं, ये भी बहुत प्राचीन स्थान की है, जिनकी सेवा पूजा नित्य हुआ करती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देखा ही आपके अपने आश्रम में, और यहाँ की विशेषता देखिएगा। तो ये रामचरितमानस का अखंड पारायण चल रहा है पिछले 25-26 साल से। साधु ब्राह्मण आते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की ड्यूटी देते हैं, और निरंतर चलता रहता है। ऐसी ऋषियों की मान्यता है, ब्राह्मणों की, संतों की मान्यता है कि जहाँ श्री हनुमान जी महाराज होते हैं, अगर उनको रखना है हनुमान जी महाराज को, उनकी कृपा सब भक्तों पे बरसानी है, तो कहते हैं रामचरित सुनबे को रसिया। भगवान श्री राम के चरित्र का सुनने के बड़े प्रेमी है ये। राम लखन सीता मन बसिया, इनको यहाँ रखना है, रोकना है, राम जी के चरित्र को सुनाते रहो,
तो श्री हनुमान जी महाराज अपने हृदय में राम लखन और सीता इनको हृदय में विराजमान रखेंगे। और जहाँ श्री हनुमान जी महाराज हैं उनके साथ में उनके आराध्य हैं, बस फिर क्या कमी है, वहाँ सब आनंद ही आनंद है। तब से यहाँ विशेष कृपा होती जाती है और भक्त लोग आते रहते हैं यहाँ और आनंद की वर्षा होती रहती है। इसी मंदिर परिसर में ये भगवान शंकर का परिवार है। मुख्य रूप से ये 5 परिवार के लोगों का मुख्य एक परिवार है, जिसमें गणेश है और स्कंद है, षडानंद जिसे कहते हैं, माँ पार्वती है, नंदी है और स्वयं भगवान साक्षात सिद्धेश्वर नाम से ये भगवान का शिवलिंग है, जिसकी प्राय भक्त लोग आकर के रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अभिषेक करने के साथ साथ में अनुष्ठान आदि भी प्राय होते ही रहते हैं। शनिवार और मंगलवार को प्राय सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 9 बजे तक, 10 बजे तक ठाकुर जी के यहाँ विशेष झाड़ा लगाया जाता है। नारियल देख करके उनकी समस्याएं बताई जाती है और समस्याएं बताने के साथ में उनको समाधान बताया जाता है, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान श्री हनुमान जी महाराज के नाम से हम लोग करते रहते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ 11 दीपक जलाएं तिल्ली के तेल के, माला प्रसाद हनुमान जी के चढ़ाएं, 7 पाठ हनुमान चालीसा के शनिवार को मंगलवार को आकर के बैठ के करें। ऐसा विश्वास है आपके सब काम एक संकल्प को लेकर के चले ना आप, तो वह 7 मंगलवार को या शनिवार को पूर्ण रूप से निश्चित रूप से आपका एक संकल्प पूरा हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। और हनुमान जी महाराज के ऊपर किया गया विश्वास अटल होता है और वह इच्छा भी पूरी करते हैं। अच्छा, हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, नज़र के लिए कोई दुकान किसी ने बंधवा दी है, व्यापार नहीं चल रहा है, वह नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के नाम से वैदिक विद्वानों को बिठा करके यंत्र बनाए जाते हैं। उन यंत्रों में नाना प्रकार के ग्रहों से संबंधित औषधियाँ डाली जाती हैं और अभिमंत्रित करके उनको सिद्ध करके अच्छे नक्षत्रों में फिर उसको श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ रखा जाता है। फिर उसको उसके नाम से संकल्प करा के उसको आशीर्वाद के स्वरूप में उसको देते हैं। वो जो पहनते हैं, धारण करते हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी होती है। और एक विशेषता हो, यहाँ की भभूत की बड़ी विशेषता है। आइए, आप आएंगे देखेंगे, भभूत 7 दिन लेंगे आप, 7 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे में कुछ परिवर्तन आया है। बस आते रहें, दर्शन करते रहें, इनसे मिलते रहें। मैं महामंडलेश्वर मनोहर दास श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ हूँ और कई यात्राएं की है, संतों के सानिध्य को प्राप्त किया है, संतों की कृपा प्राप्त होती रही है और उन्होंने जो कृपा बरसाई है दास पर, उसका प्रभाव हम हनुमान जी के नाम से लोगों को वितरण करते रहते हैं, देते रहते हैं। कोई शुल्क अथवा कोई ऐसी कोई राशि नहीं रखी है कि आप ये देंगे तो ये होगा, ये देंगे तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक विश्वास और श्रद्धा के साथ आप आए, निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना आपकी पूरी करेंगे।